चलो जी, डाउट्स बताओ। एक्सरसाइज 0 पार्ट ई में क्वेश्चन नंबर 1, 2, सेकंड का सी एंड डी पार्ट हमने क्या कर लिया, ई निकाला तो अच्छा, सी एंड डी में अटके हो गए तुम लोग। किसने कर लिया ये सेकंड क्वेश्चन का सी और डी पार्ट? डाउट है, किसका हो गया बताओ? सी एंड डी पार्ट किसी का नहीं हुआ? ओके नमन, कर लो रिकनेक्ट। देवी और सज्जनों, यहां पे ईएमएफ नहीं पूछा उसने, यहां पे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस। चलो अब देखो इसमें क्या गेम है। ठीक है, तुम लोगों का ए पार्ट आ गया आंसर, ए एंड बी पार्ट हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए पार्ट का आंसर और बी पार्ट का आंसर आ गया तुम लोगों का। बी पार्ट का आंसर बोलो जरा क्या है? ईएमएफ इन द लूप कितना है? प्राची बोलना। जीरो 0.04। ओके, ये है बी पार्ट का आंसर 0.0। हाँ, ठीक है, हेलो। चलो अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स सी एंड डी। अब तुम लोगों ने क्या किया होगा कि सर सी एंड डी में तो 0 होना चाहिए, वो तो बाहर है ना, तो उसमें तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होनी चाहिए, हाँ के ना, उसमें तो 0 आएगा। और ए एंड बी और आंसर बी एंड सी का आंसर सेम होना चाहिए, क्योंकि ईएमएफ इन दी लूप जो है वो ए और बी के बीच के उसी के कारण है, तो वही होना चाहिए। तो सी पार्ट का आंसर भी 0.04 ही होना चाहिए, है ना? यही हो रहा होगा ना तुम लोगों को, यही फीलिंग आ रही होगी। हाँ जी सर, एग्जैक्टली। लेकिन लेकिन अरे इसने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ नहीं पूछा उसने, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं पूछा। अब इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। ए बी में ईएमएफ इंड्यूस हुई, ये सत्य वचन है। कितनी हुई? 0.04 हुई, ये भी सत्य वचन है। किधर को हुई? वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो बता दो किधर को आएगा पॉजिटिव, किधर को आएगा? कौन सा एंड पॉजिटिव होगा ए बी में से? ऊपर वाला, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो इसका सर्किट बनेगा वो बनेगा ऐसा कुछ, इधर बैटरी बन गई, इधर कुछ रेजिस्टेंस है, इसकी कुछ रेजिस्टेंस है, इसकी कुछ रेजिस्टेंस है, और इसकी कुछ रेजिस्टेंस है। तो ये तो सर्किट है अपना। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। यस, ई माइनस आई आर लगेगा, ये है ई। हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। अरे करंट भाग रहा है, दौड़ा दौड़ा, इधर गया आई, इधर गया आई, इधर गया आई, इधर गया आई। अरे आई कितना आ जाएगा? आई आ जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 2, तो 0.02 एम्पियर करंट आ गया। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी निकालना, वो होगा ई माइनस आई आर। अब इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालें? टोटल रेजिस्टेंस इस वायर लेंथ, टोटल लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी है? टोटल रेजिस्टेंस है 2 और टोटल लेंथ कितनी है? तो 0.8 से टोटल लेंथ, डिवाइड कर दो। अरे तार की टोटल लेंथ कितनी है? हाँ जी, तार की टोटल लेंथ कितनी है? 80 सेंटीमीटर। यस, इट इज 80 सर सेंटीमीटर। 0.8 बोला तो मैंने। तुमने 0.8 बोला? जी, अच्छा चल ठीक है। मुझे 0.2 सुना, पता नहीं। मेरे घर से आवाज तो नहीं आ रही? ना बिल्कुल नहीं आ रही, तुम्हारी आ रही है। वो तो सर मैं बोल रही हूँ ना। हाँ तो तुम्हारे घर से ही आ रही है ना वो भी।
हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ बाकी भी घर में बहुत रोला मचाया हुआ है। अच्छा, तो अब हम रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हर सारी। ए बी की रेजिस्टेंस कितनी होएगी, लेंथ से निकाल लो। 80 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस है 2 ओम, 2 सेंटीमीटर नहीं यार, 2 ओम है। और ए बी जो लेंथ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 0.2 ओम। तो ये वाली रेजिस्टेंस है 0.2 ओम, ये भी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 0.2 ओम। ठीक है, ऊपर वाली कितनी बची, ये लेंथ कितनी है, 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 0.8 ओम। 0.8 ओम, ये भी कितनी होगी, 0.8 ओम। तो 1.6 और 0.4 2 हो गई पूरी। अब निकाल लो जो पूछा उसने। तो वी ए भी होगा ई माइनस आई आर, 0.04 माइनस 0.02 इंटू 0.2, तो वो जितना भी आएगा 0.036। तो मुझे समझ नहीं आया, क्या, रील लेंथ और रेजिस्टेंस वाला बता दो। अरे जो रेजिस्टेंस किसकी है, तार की है कि नहीं है। हाँ जी, हेलो। पूरी हाँ तार की जी, लेंथ कितनी है प्राची, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। तो पूरी 80 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस है 2 हाँ जी ओम सर। है। हाँ अब जी। ये वाला है 8 सेंटीमीटर, ये है 32 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 32 सेंटीमीटर। तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगा यूनिटरी के हम, मेथड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। थैंक यू। और वी सी डी कितनी होगी, आई इंटू आर, 0.02 इंटू आर कितना है, 0.2, तो 0.004। खत्म कहानी। ठीक है जी, चमक गया। जी सर। चलो, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एफ पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 2। अर्पिता, हमें पी क्यू के बीच में ईएमएफ इंड्यूस हमें दे रखी है। पी क्यू का ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला बोलोगी जरा। हाफ ओमेगा, कितना होगा ईएमएफ का फॉर्मूला, लेंथ कितनी है 12, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है, हाँ 2l का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस बिकम्स 2 ओमेगा बी एल स्क्वायर का वैल्यू है 100। ठीक है, ये 100 दे रखा है। पीएम, ईएमएफ ऑफ पीएम कितना होगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो यहां से कैलकुलेट करके मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 25। बी ओमेगा एल स्क्वायर की वैल्यू 50 है। अब मुझे निकालनी क्या है, ई एम क्यू, विच इज ई पी क्यू माइनस ई पी एम, विच इज 75। यस। प्रश्न नंबर 4 3 भी है। थर्ड का तो कितनी लेंथ है ये, 2r, हाफ ओमेगा बी 2r स्क्वायर, कितना आ गया है, बी ऑप्शन। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ
अरे एक्सिस तो यही होता है, ये रहा, ये बिंदी है ना, ये एक्सिस है। एक्सिस, अरे इसको, ये एक्सिस है, ये रॉड है, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, इस रॉड की जगह यही एक्सिस है, रॉड ऐसी ले ली, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, एक ही बात हो गई। इफेक्टिव लेंथ लेनी है हमें। ओके, नेक्स्ट 4, हाँ भाई अर्षित, क्या है दिक्कत 4 में? सर डिस्क की तो रेजिस्टेंस दी नहीं इन्होंने। डिस्क की रेजिस्टेंस वो 0 मान लो बस, फिर अगर नहीं दी ऐसे कैसे सर 0? तो फिर लड़े उनसे जाके, भाई डिस्क की रेजिस्टेंस दो। मतलब 0 ही मान इसने। और यार अगर नहीं दी तो क्या मानते हैं हम 0 यार, क्या कह रहे हैं? हैं भाई, नहीं दी तो माननी पड़ेगी 0, क्या करें? ओके इधर सर। सारा डिस्क जो है इधर एक बैटरी बना देगा, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा अर्षित? ए या बी अर्षित? सर 1 मिनट। चिरवीदीप ठीक है, सुमित है सर बी, बी, क्यों? क्योंकि सर डायरेक्शन उधर की तरफ आ रही है। एक यहाँ पे एक हिस्सा ले ले इसका डिस्क का, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस तरफ आ गई। v क्रॉस b करना जरा, किधर को आ रहा है? सर लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो फिर लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा ना v क्रॉस b, तो ये पॉजिटिव आएगा। सरकमफ्रेंस जो है इसका वो नेगेटिव आएगा, हाँ के ना? यस सर सर। मैंने ए और बी को ज्वाइन कर उधर मान कर गया था तो बी आया मेरा। ओ यार गुरु, तो वैसे कर ले, चल हाँ करना। ले, इनको ज्वाइन कर ले। हाँ मेरा सर जैसे अब सुमित वेलोसिटी कह ऐसे रहा था आएगी, वैसे ही किया था। अब वेलोसिटी भी तो उल्टी होगी सुमित कुमार, अच्छा हाँ ठीक है तो इधर पॉजिटिव आएगा इधर नेगेटिव आएगा। सर। और सेंटर पे ही क्यों रहेगा, मतलब डिस्क डिस्क में क्यों नहीं एंटर करेगा? बीच कौन? में तो पोटेंशियल डिफरेंस होता ही है। डिस्क अब बाउंड्रीज पर पोटेंशियल सेम रहता है। बाउंड्रीज पर पोटेंशियल सेम रहता है? हाँ जी सर, सेम नहीं रहता, पैरेलल में नहीं होती। ओहो, मैं बाउंड्री और बाउंड्री के बीच में थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं सेंटर और बाउंड्री के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा हूँ। तो मैं इसका सेकंड पार्ट पूछ रहा हूँ, इसका इस क्या है क्वेश्चन सेकंड का। पार्ट इसका? कैलकुलेट एंटर। कर। डज इट एंटर द डिस्क और लीव एट द सेंटर? अरे यार वो तो ये पूछ रहा है कि सेंटर मतलब करंट ऐसे जाएगा या फिर ये ऐसे जाएगा। अच्छा डज सर। इट एंटर द सेंटर और लीव द सेंटर ऑफ द डिस्क, ये पूछा उसने। वो ईएमएफ से पता लगेगा, डायरेक्शन से। अब यहाँ पे जो बैटरी है वो यूं बनेगी, ऐसी बनेगी, तो करंट रेड वाला होगा, ठीक है? ओके हाँ सुमित जी सर। कुमार, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर लवजीत का मैसेज आया। मैंने तो मीटिंग लॉक नहीं की। ओके सर। हाँ करण, डिस्कनेक्टर की बननी होती तो भी हमने चार्ज बीच में, किसकी बनी होती? डिस्क कंडक्टर की तो है, इट इज अ कंडक्टिंग डिस्क, कंडक्टिंग है इसलिए चार्जेस मूव कर पा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव सरकमफ्रेंस पे आ गया, बीच में पॉजिटिव आ गया। अगर इंसुलेटिंग होती फिर तो चार्ज मूव ही ना कर पाता, फिर नहीं चार्ज होती थी ये। शिरवी क्या क्वेश्चन है ये सर? फोर्स
अगर R 0 है तो I'm not getting your question. हाँ हाँ करण अनम्यूट करके बोल जरा। सर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता तो उसके अंदर चार्ज वो हम किस केस में होता है? पहली बात जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो ठीक जीरो है होता है वो है ठीक है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होता है। ऐसे तो तुम लोग बोलोगे कि कंडक्टर को मैंने बैटरी लगा दी आसपास, उसके अंदर तो करंट जाना ही नहीं चाहिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है। ओके सर यस सुमित डेल्टा करेक्ट है। फिर भी मुझे व्हाट्सएप करना जरा, आई कांट गेट यू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 तुमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गए तो ना। 6th में डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद है एक्सरसाइज 1। सर हम्म सर वो कल वाले 5th क्वेश्चन का सर्किट नहीं समझ आया था मुझे। कल वाले क्वेश्चन का जो लास्ट में 5th नहीं कराया था अभी निकला था, उसका सर्किट नहीं बना था मुझसे। ये एक्सरसाइज 0 वाला। हाँ जी सर, सर बहुत कुछ बना। ये वाला हाँ जी सर। अरे यार इसमें देख, ये तो जो ये वाली रॉड है और ये वाली रॉड है, इसमें एक बैटरी बन जाएगी, हाँ जी ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, हाँ जी है ना। हाँ जी, अगर ये हाँ इस तरफ घूम रही है, हाँ दे रखा है हमें, इस तरफ घूम रही है तो पॉजिटिव टर्मिनल सेंटर में होगा, ऐसे बनेगी बैटरी। और इसकी हाँ जी, पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे होगा तो ऐसे बनेगी बैटरी। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसकी भी रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसकी ईएमएफ ई, इसकी ईएमएफ ई। ये बन गया इसका सर्किट। अगर इससे आगे हमने करना है तो ये दोनों बैटरीज किस में है सुमित? पैरेलल में, सीरीज में? पैरेलल में। पैरेलल में, तो पैरेलल में ईएमएफ कितनी हो जाती है? दो अगर इक्वल बैटरीज, आइडेंटिकल बैटरीज में पैरेलल में लगा रहा हूं तो नेट ईएमएफ क्या होगी? सेम ही रहेगी। सेम ही रहेगी, ई। और रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी R/2। R/2। एक रेजिस्टेंस ये लगी अब R। सीरीज में आ जाएगी। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 में पार्ट ई में बोलिए क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन ही है। फर्स्ट फर्स्ट में स्क्वायर कॉइल। अब बताओ मुझे एक बात बताओ, लेंजेस लॉ क्या कहता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो क्या इंड्यूस होगी? एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो ईएमएफ इंड्यूस जो होगी वो उसके अपोज करेगी। बिल्कुल अपोज करेगी। जैसे हमने उस दिन वो देखा था, मैग्नेट को अगर पास लेके आता तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इन द सेम केस ये इसको अपोज करेगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर तो मैग्नेटिक फील्ड ना होता फिर तो ये इसको ऊपर से गिरा देते, ये कितनी एक्सेलरेशन से नीचे गिरता? फ्री फॉल करता कि नहीं करता सुमित कुमार? हाँ जी फ्री फॉल करेगा। फ्री फॉल करेगा, लेकिन अभी इसको कहां गया? लेकिन अभी इसको क्या किया जा रहा है? अपोज किया जा रहा है। कौन कर रहा है इसको अपोज? लेंजेस लॉ इसको अपोज कर रहा है। लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग इसको ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोज करेगा, इंड्यूस करंट जो उसमें जन्मेगा वो उसको अपोज करेगा। तो उसकी एक्सेलरेशन या बोल लो उसकी जो नेट फोर्स है वो mg से कम हो जाएगी, तो उसकी एक्सेलरेशन g से कम हो जाएगी या नहीं? हाँ जी, कम हो जाएगी जब एंटर कर
जब एंटर करेगा, बिल्कुल जब एंटर करेगा, क्योंकि एंटरिंग के टाइम पे उसमें फ्लक्स जो है वो चेंज हो रही है। लेकिन जब वो सर ये वाला क्वेश्चन एक तो सेकंड, समझ गया था सर, मैं रोड वाला नहीं समझा। अगर रोड इसकी का जगह रोड होती तो फिर क्या करते हैं? इसमें तो फ्लक्स देखा है, रोड में क्या देखते हैं अगर रोड होती मतलब? रोड में भी बताता हूँ, रुको, रोड में बताता हाँ हूँ, जी। एक बार ये समझ लो, अभी सिरवी का भी है। तो इसमें क्या है, तो जब एंटर कर रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रही है, तो सारी ये कहानी हो रही है। लेकिन जब ये पूरा अंदर है उसके मैग्नेटिक फील्ड के, क्या फ्लक्स चेंज होगी? नहीं सर, फिर तो नहीं होगी फ्लक्स चेंज नहीं होगी, तो क्या अपोजिशन होगी? पोजीशन ना सर, फिर तो नहीं होगी। तो फिर ये जी से गिरेगा कि नहीं गिरेगा? हाँ जी। गिरेगा। अब जब वो बाहर निकलने लगेगा दोबारा, तो क्या फ्लक्स चेंज होगी? फ्लक्स, हाँ जी, फील्ड लाइंस कम, हाँ कम होती जाएंगी। कम होना शुरू हो जाएंगी, तो फ्लक्स चेंज होगी, तो फिर अपोजिशन होगी, हाँ जी। तो फिर उसकी एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगी। हाँ। ठीक है, तो एंटरिंग और एग्जिटिंग के टाइम पे इसकी ईएमएफ जनरेशन या इंड्यूस्ड ईएमएफ की इंड्यूस करंट की वजह से अपोजिशन होगी, जिसकी वजह से इसकी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब वो पूरा अंदर है तो जी से गिरेगा। तो इसका ऑप्शन जो भी है हमारा डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है इसमें। सर अगर रोड होती? अगर रॉड में गिराएंगे किसी, मैं तुम लोगों को आज इसकी वीडियो दिखाऊंगा, इसको एडी करंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई शो यू वीडियो टुडे, इसका प्रैक्टिकल बंदे ने करके दिखाया हुआ है कि जब किसी रॉड के अंदर, किसी पाइप के अंदर किसी मैग्नेट को गिराते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो विल सी दैट। क्वेश्चन नंबर 2, या यू आर आस्किंग रॉड मतलब, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही है, लूप की जगह रॉड है। हाँ जी सर। अच्छा, तो वैसे वैसे ही देख ले, चल अब यहाँ पे रॉड को गिराते हैं। रॉड वाला मेरे ख्याल क्वेश्चन था एक, है ना? नहीं सर, वो लग गए, बार मैग्नेट है वो वाला। बार मैग्नेट है, अच्छा चलो, यहाँ पे रॉड है, रॉड के ऊपर नीचे को फोर्स लग रही है mg। ठीक है, नीचे को आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, वही देखते हैं। चलिए यही समझा देता हूँ। रॉड है, इसके ऊपर नीचे को फोर्स लग रही है mg। सुमित कुमार, इसमें करंट किस तरफ इंड्यूस होगा ये बता। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सुमित कुमार अनम्यूट रहा, कोई नहीं, जब तक बातें कर रहा करता रहे। अभी किस तरफ होगा? लेफ्ट आया, मेरा तो लेफ्ट ही आया सर। लेफ्ट की तरफ। हाँ जी, मेरी लेफ्ट की तरफ। वेलोसिटी है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो राइट टू लेफ्ट बोलने वालों, भगवान माफ नहीं करेगा तुम लोगों को। सर इसकी तरफ राइट आएगा, मेरी तरफ लेफ्ट आएगा सर। अबे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तुम लोगों को इस, अरे यार क्या तुम्हारा लेफ्ट और इस रॉड का लेफ्ट एक ही है? सर मैं ए टू बी या बी टू ए? अच्छा, ए टू बी आएगा सर। ए टू बी आएगा। अब तुमसे पेपर में अगर ए टू बी ना पूछा हो, लेफ्ट राइट पूछा हो, तो तुम लोग रॉड का लेफ्ट और अपने लेफ्ट में उलझ जाओगे क्या? हद हो गई यार तुम्हारी। है सुमित, कमाल है। ध्यान रखूंगा, ठीक है। फिर अरे A to B यार, कैसे आया? तो V है नीचे की तरफ, V क्रॉस B। अरे शिरवी, शिरवी V क्रॉस B की डायरेक्शन, अंगूठा किधर को आ रहा है V क्रॉस B में? अच्छा ठीक है, लेफ्ट टू राइट, A to लेफ्ट B। राइट आएगा ना, राइट की तरफ आएगा तो पर ठीक है, फिर शिरवी राइट की तरफ है करंट, हाँ तो जी करंट हाँ आ गया राइट की तरफ, पॉजिटिव चार्जेस राइट की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ भागेंगे। तो अब इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर को लगेगी? ऊपर अपोज करेंगे। अपवर्ड लगेगी, आई इंटू एल क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी अपवर्ड। तो क्या इसके ऊपर नेट फोर्स कम हो गई क्या एमजी से? हाँ जी, ए ऑप्शन आएगी ना इस केस में। किसकी? इस जो रोड वाली केस में ए ऑप्शन करेंगे ना, अगर देखना इसकी ए ऑप्शन।
अब मेरे को पता क्या है, ए ऑप्शन कौन सी है? सर ये देखो ऊपर ही क्वेश्चन नंबर तो बोल दे। ये वाला ही क्वेश्चन है सर, इसकी जो ए ऑप्शन है ये पढ़ना, यही ऑप्शन आएगी ना रोड के केस में। लेस देन जी फॉर ऑल द टाइम टिल द रोड क्रॉसेस। अरे क्वेश्चन कहाँ है? वाला ही क्वेश्चन कह रहा हूँ जो आपने अभी कराया, जी से कम ही होगी, mg माइनस 4 होगा। जी से कम होएगी। हाँ जी, हाँ, तो फिर ए ऑप्शन। जी से कम होएगी जितनी देर रॉड जो है वो अंदर रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगी। हाँ। हाँ जी, ठीक है सर, समझ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसकी वीडियो में दिखाऊंगा तुम लोगों को। बार मैग्नेट इज रिलीज्ड इन अ वर्टिकल कॉपर ट्यूब, ठीक है। तो सेम फंडा है, वही है। वी विल डू इट इन एडी करंट्स, ये एडी करंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग जस्ट होल्ड इट ऑन, अभी करते हैं एडी करंट्स, तो उसमें बताता हूँ तुम लोग, ठीक है। चलो जी, डन। पार्ट एफ, क्वेश्चन नंबर 1, 2। Komal, what is the formula for omega in terms of f frequency? ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? दीप का, सुमित, ठीक है। कोमल, you need to respond. हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, इसको यहाँ डाल दो, आंसर आ जाएगा। 3, 4, 5, 6, 5 का जीरो कैसे? जीरो कैसे है सर? वो तो पैरेलल में है तो सेम ही रहनी चाहिए। अरे उसने पूछा, देखो किस किस के बीच में है। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पी एंड क्यू एंड पी एंड सी। पी एंड सी में तो ठीक है, तेरे को पी एंड क्यू में दिक्कत है? जीरो होएगी उसमें। दीप, अनम्यूट करके बोलो। हाँ जी सर। पी एंड क्यू में दिक्कत है? हाँ जी सर, पी क्यू। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सी पे चार्ज बता क्या होगा? सी क्यू को देख, सिर्फ जस्ट वॉच सी क्यू, और सी पे चार्ज बताओ क्या होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव। एंड क्यू पे पॉजिटिव। है? नेगेटिव। सी पे भी पॉजिटिव, क्यू पे भी पॉजिटिव। सी क्यू को देख भाई, नेगेटिव। नेगेटिव। अब पीसी को देख, सिर्फ पीसी को अगर देखेंगे तो सी पे क्या आएगा? पॉजिटिव। और इस पे नेगेटिव। नेगेटिव। तो पी और क्यू के बीच में ईएमएफ कितना हो गया? 0। दो बैटरीज बनेगी, एक ऐसे बनेगी और एक ऐसी बनेगी, तो इधर माइनस ही है, इधर प्लस ही है, टोटल ईएमएफ 0। सिक्स्थ, क्या डाउट है सिक्स्थ में? कंडक्टिंग rod of length L is rotating with constant angular velocity on an axis O in the uniform magnetic field B as shown in the figure. The EMF induced in the P and Q. ऐसे ही करना है। सिक्स्थ में फोटो में अगर हम गिवन ओमेगा की डायरेक्शन कंसीडर करें तो आंसर 0 आ रहा है।
जीरो क्यों आएगा? ग्रे का मतलब पता नहीं, ग्रे तो छोड़ दो, क्यों पता नहीं, ऐसे ही लिख दिया होगा ग्रे। जीरो क्यों आएगा? किसका सर? इसका आंसर कितना है दिया हुआ है? ए आएगा इसका तो सर। सर पहले O2P निकाल लिया था, फिर O2B निकाल लिया था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, सुमित कह रहा है कि गिवन ओमेगा के केस में वो लाइंस को कट नहीं कर रहा है। ये you're right actually. ठीक है सुमित, यू आर राइट। अगर ओमेगा ऐसा ही होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, और ये ओमेगा जो है, ओमेगा की डायरेक्शन चेंज करो इसमें। देखो अगर ये है क्वेश्चन तो आंसर सी आएगा, है ना। ओमेगा देखो, अगर इस डायरेक्शन में ये रॉड रोटेट करेगी तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं ना कर रही? हाँ ना। कर तो रही हैं हैं? पर कट कर तो रही हैं ये मैग्नेटिक फील्ड कट लाइंस कर रही अरे कैसे सर बीच में से नहीं हो जाएगा? बीच में से निकल रही हैं अर्शित। ये धागे है ना, धागे जो ये रॉड जो है उसके बीच में से निकल जाएगी। इट विल नॉट कट। ये कट तब करेगी अगर ओमेगा ऐसे होगा, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ओमेगा ऐसे होगा फिर आंसर आएगा तुम्हारा, है ना। आंसर तो आ गया होगा तुम लोगों का, है ना। पर जैसे इन्होंने क्रॉस बनाए हुए हैं तो उससे ऐसे भी तो लग रहा है अभी जो रॉड है और धागे हैं जो एक ही जो प्लेन बनाया में हुआ है उसके हिसाब से तो जीरो आएगा, है ना। ठीक है। तो मेक अ करेक्शन, यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन ऐसे कर लो इसको, ठीक है। दोनों लिख लो इनफैक्ट पॉइंट्स ना। इस फोटो के हिसाब से आंसर जीरो आएगा, और अगर ओमेगा ऐसे होगा अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाला, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, if the axis of rotation is perpendicular to the plane, right, perpendicular to this paper, then आंसर जो भी आ रहा तुम लोगों का ए। ओके, तो मेक अ करेक्शन, इनफैक्ट राइट इट डाउन इन, वहां पे साथ में लिख लो तुम क्वेश्चन, दोनों केसेस हो जाएंगे तुम लोगों के। 7 8 डन, ठीक है। सर जो ई पार्ट का थर्ड था ना उसका पीछे डी दिया हुआ है। ई पार्ट का थर्ड, ये वाला? यस सर। अच्छा तो आप एक कह रहे थे अभी। वो तो उसने रॉड के केस में पूछा था, ये तो लूप है। ठीक है फिर सर, ओके। हाँ ये तो वही आएगा, सेम क्वेश्चन ही सेम है, इनफैक्ट रिपीट है क्वेश्चन ये। क्लियर?
चलो यस सर। अभी नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। और उस टॉपिक के लिए वीडियोस है मेरे पास कुछ, वो दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन करना जरा। इलेवेंथ का है, अरदात ने तो कर लिया +1 की क्लास में। हाँ 2t लिखा है ये, दिस इज t। ना भाई साहिल, ये तो घनी गलत सर है। 1 मिनट। 64 रूट 80 शायद। रूट आंसर भेजो लिख के। सर 12। नहीं पता नहीं, हाँ आंसर लिख के भेजो। सर गलत है वो तो बता दो। पता नहीं। सर मेरा हाँ प्राची ठीक है। लैम्डा 1। सुमित डेल्टा करेक्ट। अक्षत सुमित कुमार गलत है, शर्वी गलत है, साक्षी गलत है, दीप गलत, नवयूष गलत, साहिल गलत। अरदात आई एम नॉट काउंटिंग योर आंसर। सर लैम्डा जीत रहा है ना। हाँ तुमने पहले दिया। साक्षी करेक्ट, करण करेक्ट, छवि करेक्ट, हरमन नहीं, साहिल यादव करेक्ट, वंशिका करेक्ट, नवयूष नहीं। दीप मर्जी है। अक्षिता करेक्ट। नहीं शिरवी। यशलीन करेक्ट। सर डेल्टा के कितने हो गए? पता नहीं यार, मैंने काउंट नहीं किए। आस्था करेक्ट। आंसर इज √80। कहता आंसर इज विनोद। वाओ, आंसर है √80। उस सर मैं सीधा ऐड कर गया 4 12 4 पे। और 8। तुम हाँ लोगों जी, में से मैक्सिमम ने आंसर 12 दिया है। वो सीधा ही ऐड कर गया मैं सर। डेल्टा पी जो एक्स में लगाएगा वाई में लगाएगा। जी। और तुम लोगों ने उसको स्केलर मान के सीधा ऐड कर दिया। वाओ, क्लैप फॉर योरसेल्फ।
ध्यान नहीं दिया मैंने। हरदात ने भी यही किया था। हरदात आज बचा लिया तेरे को मैंने +1 की क्लास में, है ना? चलो इसके बाद करते हैं +1 का और करते हैं, और कराता हूँ। क्लैप की ऑप्शन भी है? अच्छा और क्या सर, मैं 2 बार की, आपने देखा नहीं? अरे हाँ सर पर मेरी तालियां तो जेन्युइन थी, मैं तो हरदात के लिए मारी थी।